हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम लोग मेंस के कुछ क्वेश्चंस को लेने वाले हैं और टॉपिक क्या होगा हमारा स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने वक्त थोड़ा स्लो हूँ तो देयर इज़ नो नीड टू बॉदर नहीं होइए। कारण क्या है कि जब आपने पहली बार चलना सीखा था या फिर जब आपने पहली बार बाइक चलाना या साइकिल चलाना सीखा था तो क्या फर्स्ट डे से आप 100 की स्पीड पे चला रहे थे? नहीं, आप फर्स्ट डे से दौड़ नहीं रहे थे चलने के कंटेक्स्ट में। आपके जो पेरेंट आपको चलना सिखा रहे थे वो आपके स्पीड से चल रहे थे, न कि वो आपके सामने दौड़ रहे थे, है ना। अगर मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिखा दूँ और फटाफट सॉल्व कर दूँ 1 मिनट के अंदर में, तो क्या होगा? मैं तो उसे सॉल्व कर लूँगा, मुझे समझ में आएगा, बट आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आ भी गया देख के, बट यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व ऑन योर ओन सेल्फ। इसीलिए स्टार्टिंग में हम, चाहे वो बाइक हो, चाहे साइकिल हो, चाहे चलना हो, हर कुछ स्लो स्पीड पे चलते हैं एंड फास्ट ऑटोमेटिकली कम्स। फास्टली चलना अपने आप आ जाएगा एक बार जब आप स्लो किसी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। मेन 2023 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का डायग्राम मैंने बना रखा है, देखिए। द स्ट्रेट लाइन L1 एंड L2 पासेस थ्रू ओरिजिन। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट 9x + 5y = 45। ये लाइन है आपका 9x + 5y = 45 बिटवीन द एक्सेस। इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है ये दोनों लाइन। अब कहता है कि इफ m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ लाइन L1 एंड L2। L1 लाइन का स्लोप दिया है हमको m1, L2 लाइन का स्लोप दिया है m2। तो पूछ रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो y = m1 + m2 x का L के साथ। ठीक है, क्या निकालो? ये x है, ओके, ये चीज़ हमारा x है। इंटरसेक्शन निकालो इस लाइन का इस बड़े वाले लाइन के साथ। ठीक, अब देखिए ये सब मैंने कैसे लिखा, 50 और 09, ये उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में, उस लाइन को L को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा तो पता चल गया ये 50 होगा, ये 09 होगा। दूसरी बात, इस क्वेश्चन को देखकर एक बात समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास m1 और m2 का वैल्यू मिल गया तो इस लाइन का इक्वेशन मिल गया और L का इक्वेशन पहले से है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे हम लोग। तो पूरा प्रॉब्लम कह क्या रहा है, m1 m2 निकालो। अब m1 m2 निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? इस लाइन का इक्वेशन। इस लाइन का इक्वेशन जानने के लिए बस मेरे पास एक पॉइंट है 0,0, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है। तो फिर एक और क्लू हमारे पास है कि ये ट्राइसेक्ट इसको कर रहा है। दैट मीन्स पॉइंट P अगर मैं रेशियो निकालूँ AP/PB, ध्यान से देखिए, AP/PB क्या होगा? 1:2। सिमिलरली BQ/QA क्या होगा? 1:2। तो क्या हम लोग सेक्शन फार्मूला लगा के P और Q का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। P का कोऑर्डिनेट हमको चाहिए, है ना। P का कोऑर्डिनेट चाहिए। मान लो कि मैं P के x कोऑर्डिनेट को ऐसे डिनोट करता हूँ, PX। तो P का x कोऑर्डिनेट होगा ट्वाइस ऑफ 5, यानी 2 × 5 + 0 / 3। 0 × 1 होगा तो वो मैंने लिखा नहीं, ठीक है, डिवाइड बाई 3। यहाँ से आएगा 10/3। दूसरा पी क्या आएगा? पी आएगा 2 × 0 + 0 × 0 डिवाइड बाई 2 × 0 प्लस 2 × 0 + 1 × 9 + 1 × 9। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9/3। तो क्या आया यहाँ से? py 3। ठीक है, तो मेरे पास p का जो कोऑर्डिनेट आ गया, वो क्या हो गया? p = 10/3, 3। ठीक है, अब q का कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे। तो उसमें भी ऐसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे बढ़ना। q के कोऑर्डिनेट में लिखेंगे पहले qx क्या होगा? चलो देखते हैं। ऊपर qx होगा q का x कोऑर्डिनेट। ये कैसे डिवाइड कर रहा है? 1:2। तो 2 × 0, यहाँ पे अगर x कोऑर्डिनेट में लिखूँ तो लिखूँगा 2 × 0 + 2 पार्ट × 0 + 1 पार्ट × 5, यानी 5/3। तो ये क्या आया? 5/3। ठीक, और qy अगर लिखें, qy तो हो जाएगा qy =
1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 9, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 9 यानी 18, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 9 मतलब 18 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया 6। तो Q का कोऑर्डिनेट जो आया मेरे पास Q ये आ गया 5/3, 6। ओके, अब क्या कर रहा है ये, अब कह रहा है क्वेश्चन कि M1 और M2 चाहिए हमको। M1 M2 कैसे निकलेगा? M1 M2 निकालना बहुत इजी है। कैसे? 0 0 ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? 0 0। अगर मैं यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट से इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट को यूज़ करके L1 का स्लोप लिख सकता हूँ, है ना। तो फिर L1 का स्लोप कैसे लिखेंगे? L1 का स्लोप लिखने के लिए करना पड़ेगा हमको, लिखेंगे हम लोग सबसे पहले M1, यही है क्या है? L1 का स्लोप। तो कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो 3 माइनस 0 अपॉन 10/3 माइनस 0, ठीक है। ओरिजिन को एक पॉइंट माना और एक पॉइंट इसको माना, तो ये आ गया 9/10, M1 आ गया। अब M2 कैसे निकालेंगे? M2 निकालेंगे 6 माइनस 0 बाई 5/3 माइनस 0, तो क्या आया ये? 18/5, ठीक है। ये M1 M2 आ गया आपके पास। अब M1 M2 जब आ गया तो किस लाइन का इक्वेशन चाहिए था हमको? y इज इक्वल टू M1 M2 x, यानी y इज इक्वल टू M1 प्लस M2 क्या होगा? 9/10 प्लस 18/5 इंटू एक्स। तो यहाँ से लिखेंगे y इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ 9 प्लस 36x, और यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू 45x/10। इस लाइन का इंटरसेक्शन चाहिए किसके साथ? किसके साथ चाहिए इसका इंटरसेक्शन? देखो, इसका इंटरसेक्शन चाहिए था मुझे L1 के साथ। L1 क्या था? L1 था 9x प्लस 5y इज इक्वल टू 45। L1 था 9x प्लस 5y इज इक्वल टू 45। तो 9x प्लस 5y इज इक्वल टू 45 की जगह y की जगह पुट कर दो इसको, तो क्या आएगा? 9x प्लस 5 इंटू 45x/10 इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से 2 ये हो गया 18x प्लस 45x इज इक्वल टू 90, और यहाँ से आया x इज इक्वल टू 90/63, x कोऑर्डिनेट आ गया। और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? y कोऑर्डिनेट आएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y कोऑर्डिनेट यहाँ से आ जाएगा 90 45/10 इंटू 45 है इंटू 90/63, तो ये क्या हो जाएगा? 9 इंटू 45/63 यानी 9 5 जा 45, 9 7 जा ये 45/7, ठीक है। तो अब देखिए x का वैल्यू क्या था? 90/63। x का वैल्यू था जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10/7, और ये 45/7 है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 10/7, 45/7। देखना पड़ेगा पुट करके y और x की जगह। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ y यानी 45/7, हाँ ठीक है। देखो, देखने से पता चल रहा है यहाँ पे कि 45/7 ये क्या है हमारा? y है ना, y माइनस 10/7 ये क्या है हमारा? माइनस x। कितना आएगा यहाँ पे? 35/7 यानी 5 है ना। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, ये होगा आपका आंसर, ठीक। तो अगर आप चलें ऊपर तो देख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा कुछ भी नहीं, ये होगा, ये वाला पार्ट थर्ड, y माइनस एक्स इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी तो कुछ भी नहीं था। दरअसल ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है,
बेसिक कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा है थोड़ा बहुत, और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है, मतलब कैलकुलेशन आपको ढेर सारे करने हैं। तो मेन थीम क्या था? मेन थीम था कि आपको सेक्शन फार्मूला पता होना चाहिए, और सेक्शन फार्मूला अगर पता चल गया तो फिर क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेईई मेन 23 का है। क्वेश्चन कह रहा है स्ट्रेट लाइन कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ OA इज इक्वल टू A and OB is equal to B on the positive directions of x-axis and y-axis. If perpendicular from origin O to this line makes an angle of pi by 6 with positive direction of y-axis, ध्यान दीजिए, positive direction of y-axis, and area of triangle OAB is equal to 98 by 3 root 3, then A square minus B square is equal to। पहले डायग्राम बनाएंगे, बिना डायग्राम के हम कुछ नहीं समझ सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। स्ट्रेट लाइन कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट, चलो पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस तो बनाना ज़रूरी है। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लें फटाफट। कैसा बनेगा? ऐसा बना। ये क्या कह रहा है? स्ट्रेट लाइन कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे है ना, ओ एन ओ बी ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये सब पॉजिटिव डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं। इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ओ टू दिस लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ, यानी अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है पाई बाई 6। ये एंगल है पाई बाई 6, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा पाई बाई 3, ठीक है। अब कह रहा है ट्रायंगल ओ ए बी, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ठीक। और इसका लेंथ कितना दिया है? इसका लेंथ दिया है ए, इसका लेंथ कितना दिया है? इसका लेंथ दिया है बी, ओके। अब कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया कितना है? एरिया ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 98 बाई 3 रूट 3, 98 बाई 3 रूट 3। तो क्या निकालो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन देख के क्या समझ में आ रहा है? अगर ए बी का वैल्यू मिल गया तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। ए बी का अगर वैल्यू निकल गया तो कैसे निकलेगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात कि इस लाइन के इक्वेशन को हम लोग क्या इसके साथ लिख सकते हैं? एक फॉर्म होता है लाइन के इक्वेशन का। देखिए, एक तो इस लाइन के इक्वेशन को ए बी कैन बी रिटन एज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये तो एक लिखने का तरीका है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। दूसरा तरीका एक और होता है, शायद आप लोग जानते होंगे उसको। जैसे कि अगर ये एक ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये लाइन है और ये परपेंडिकुलर लेंथ है यहाँ से r, जो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, तो क्या लिखते हैं इसका? हम लोग लिखते हैं एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू आर, ठीक है। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू आर, अगर ये पॉइंट एक्स वाई है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये हमें पता नहीं है, ओके। ये अगर मैं P मान लेता हूँ, लेटस से मैं इसको P मान, ये M नाम दिया और OM को मैंने मान लिया P, OM को मान लिया P। तो P के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं AB का इक्वेशन? P के टर्म्स में AB का इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ AB इन टर्म्स ऑफ P, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ AB किस फॉर्म में था? ये था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा ये चीज़, ठीक है। ये स्लोप इंटरसेप्ट है। अब P पे अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? x कॉस अल्फा, अल्फा क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल, यानी x कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 कितना होता है? कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2। तो लिखेंगे x बाई 2 प्लस y साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 कितना होता है? √3/2। तो क्या लिखेंगे? √3y अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू P, ठीक है, दैट इज इक्वल टू P। अब अगर हम इस दोनों को कंपेयर करें, क्यों कंपेयर करेंगे? क्योंकि दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैथ्स में
ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा आपको, दोनों को कंपेयर करना, सेम चीज़ को दो ढंग से लिख लेना और दोनों को कहना कि तुम दोनों तो एक ही चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहे हो, दैट मीन्स तुम दोनों सेम होने चाहिए। तो फिर a इज इक्वल टू क्या आएगा, अगर मैं यहाँ से p को नीचे ले लूँ तो वहाँ 1 बन जाएगा, है ना। यानी अगर मैं यहाँ से ऐसे लिख लूँ x बाई 2p प्लस वो y बाई 2p अपॉन √3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों को सेम फॉर्म में लिख लिया। अब हम लोग क्या यहाँ से लिख नहीं सकते कंपेयर करके कि a इज इक्वल टू 2p एंड b इज इक्वल टू 2p अपॉन √3। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो दिख रहा है डायरेक्टली, है ना, बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ। अब चलो a निकल गया, b निकल गया, तो चाहिए क्या था मुझे, चाहिए था a² माइनस b² का वैल्यू, है ना। लेकिन यहाँ तो नंबर्स दिया है, हमको तो p के टर्म में चाहिए, यहाँ तो नंबर्स दिया हुआ है, हम मतलब यहाँ तो अगर हम निकालते हैं तो वो p के टर्म्स में आएगा, लेकिन मुझको क्या चाहिए, नंबर में चाहिए, फिक्स्ड। ऑप्शन तो ये है हमारा 196 और 198 ऐसे है, ऑप्शन में तो कहीं p नहीं है, तो क्या करें, एक और ऑप्शन है, एक और इन्फॉर्मेशन है, ये वाला एरिया दिया हुआ है ना। तो एरिया जब दे दिया तो हम लोग एरिया लिख सकते हैं इस ट्रायंगल का एक और तरीके से, वो क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू A इंटू B, है ना। तो A इंटू B मतलब यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, 2p इंटू 2p बाई √3 दैट इज इक्वल टू 2p इंटू 2p बाई √3। तो क्या दिया हुआ है, 98/√3 दैट इज इक्वल टू 98/√3, है ना। ये √3 ही हो जाएगा, देखो √3 से 3 कैंसिल, तो हम लोग लिख सकते हैं √3 से 3 कैंसिल, यहाँ से लिख सकते हैं 2p² इज इक्वल टू, क्योंकि एक 2 से एक 2 गया, ये √3 से ये √3 गया, तो 2p² इज इक्वल टू 98 और p² इज इक्वल टू 49 और p इज इक्वल टू दिस इम्प्लॉइज दैट, हाँ p² का वैल्यू मिल गया 49, मुझे क्या चाहिए था, a² माइनस b², है ना, यही चाहिए ना, a² माइनस b²। तो क्या लिखेंगे, a² का वैल्यू 4p², b² का वैल्यू माइनस 4p² बाई 3। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 4p² को कॉमन लो, 4p², 1 माइनस 1/3 यानी 2/3, तो क्या आएगा यहाँ से 8p² बाई 3, यही आंसर है। अब p² का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, p² का वैल्यू क्या है 49, तो लिखो 8 इंटू 49/3, तो यहाँ से क्या आएगा 392/3। ठीक है, 392/3, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये से होगा। तो इसमें क्या था, ये आखिर क्वेश्चन क्या चेक कर रहा था, पहले वाले से ऑब्वियसली बेहतर था ये क्वेश्चन। ये आपका चेक कर रहा था कि क्या आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दोनों फॉर्म में जानते हैं। ज़्यादातर बच्चे इस फॉर्म में जानते हैं, लेकिन ये वाला जो फॉर्म है, जो फॉर्म ये है, ये वो लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए सारे फॉर्म से, सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये फॉर्म अगर जान भी गए तो कुछ बच्चे ये नहीं जानेंगे कि ये एंगल कौन सा होता है। तो इन सब चीज़ों को क्लियर रखिए। उसके बाद ये एक क्लू भी था, ये ट्रिक था एक छोटा सा, कि एरिया को कौन देख पाता है, कितना लोग फास्ट में टाइम के है हड़बड़ी में नहीं देख पाएगा। फिर p² का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करना एक अननेसेसरी कैलकुलेशन हो सकता था, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और ये आंसर ले आना। ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सीखने को कुछ मिला होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके से मिलता हूँ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ थ्योरीज़ के साथ। थैंक यू।